हाँ जी, देखो सुनो, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का आपको दिया हुआ है 100 ml 0.1 m, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को आप ट्रीट कर रहे हो एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ। वो कहता है कि प्रेसिपिटेटेड आयंस इतने हैं, ये नंबर दिए हैं आपको, ठीक है ना। अब एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, जब भी केमिस्ट्री में आपके सामने AgNO3 आई ना, मान के चलना ये हैलाइड आयन को प्रेसिपिटेट करने के काम आता है। किसको? हैलाइड आयन को। ये दिमाग में फिट कर लें आप, ठीक है ना। तो ये AgNO3 इसमें को क्या करेगा? प्रेसिपिटेट करेगा। क्या दिया देखो उसमें 100 ml 0.1 m, ये एक्सेस में, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन इस कॉम्प्लेक्स के मोल निकालते हैं। तो क्या लिखा देखो, मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक बात बताओ, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, अपन कह रहे हैं कि मोलरिटी होती है मोल पर लीटर। फिजिक्स में आपने यूनिट डायमेंशन ढंग से पढ़ा है। देखो, अब अगर मैं इसको लीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, पीछे अपना भी क्या बच जाएगा? मोल बच जाएगा ना, बच जाएगा नहीं बच जाएगा मोल, है ना। सुनो, आप क्या कर सकते हो, है ना, आपको एक सिंपल सा काम करना है। क्या कि देखो मोलरिटी गिवन, मोलरिटी की वैल्यू क्या है ना, मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो देखो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आप ही मोल बचेगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100 ml, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो कितना आ गया? 0.01 मोल आ गया। इतना समझ आ गया? तो कॉम्प्लेक्स के मोल कितने हो गए? 0.01 मोल। इसमें कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, अब ये नंबर दिए हुए आपको, तो आपको इसके मोल निकालने हैं। आपने 11th में मोल कंसेप्ट पढ़ा है ना। जब भी मोल निकालना हो हमेशा डिवीजन करना पड़ता है। तो इतने पार्टिकल्स दिए हुए हैं, मोल्स पता कर रहा है, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे? एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं ना। तो मैंने इसको डिवाइड किया, मेरे पास ही आ गया। समझ आएगी बात? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, एकदम बड़ी सिंपल सी बात है। ये 0.01 मोल है और प्रेसिपिटेट कितने हो रहे हैं? 0.02। तो मैंने क्या लिखा देखो, प्रेसिपिटेट मोल्स आर जस्ट डबल ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। यानी जो प्रेसिपिटेट होने वाले मोल है ना वो जस्ट डबल है। इसका मतलब कि बाहर अगर आप 2 Cl रख देते हो, है ना, तो वो हो जाएंगे प्रेसिपिटेट। अरे समझ में आया? मान लो अगर यहाँ पे 0.03 आता तो बाहर कितना रखते? 3। 0.01 आता तो बाहर कितना रखते? 1। यानी कॉम्प्लेक्स के मोल का जस्ट डबल आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप बताओ कि जब आप इस कंपाउंड को आयोनाइज करोगे, है ना, तो इसके 1 से 2 मोल क्लोरीन मिलने चाहिए। देखो तभी मिलेगी जब R2 हो। समझ में आया? अब देखो ये डॉट H2O, अब दिमाग में आता है ये H2O यहाँ कैसे आया, वो समझ लीजिए। देखो Cl पे चार्ज होता है माइनस, और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बेटा हो गया आयन और ये हो गया डाइपोल। ये क्या हो गया? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे बाहर रह सकता है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। समझ में आ गया मामला? ये बोलो, वापस सुन लो। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, इसका वॉल्यूम और मोलरिटी दी हुई है। आप इसको ट्रीट करो AgNO3 के साथ एक्सेस में लेके। तो ये कहता है प्रेसिपिटेटेड आयंस इतने हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट कर रहे हो, देखो Ag प्लस है, वो क्या करेगा? Cl माइनस को रिएक्ट करके वो बनाएगा AgCl, वो प्रेसिपिटेट बनेगा आपका, ठीक है ना, वो बनेगा प्रेसिपिटेट। अब देखो हमें इस कॉम्प्लेक्स के मोल निकालने हैं। मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी यूनिट होगी मोल पर लीटर, वॉल्यूम आपको गिवन है। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, तो मोल आ जाएंगे आपके पास। तो देखो मैंने मोल निकाली। अब प्रेसिपिटेटेड मोल्स
ये पार्टिकल के नंबर गिवन है, डिवाइड करोगे आप एवोगैड्रो नंबर से, 11th में सीखा हमने। ये कितने आ रहे हैं 0.02, देखो वो कितना था 0.01, ये कितने मिल रहे हैं जस्ट डबल। इसका मतलब बाहर कितने सीएल रहने चाहिए, 2 सीएल रहने चाहिए, है ना। ये समझ में आ गया। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट। इस वाटर को हाइड्रेटेड वाटर बोलते हैं, पढ़ा होगा ना आपने 11th में। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलएम जानते हो आप, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24 H2O, याद कीजिए, पढ़ा है ना। पहली न्यूमेरिकल में डाउट, हाफ होता तो, हाफ कैसे पॉसिबल है, हाफ तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, कोई डाउट। देखो बाहर तीनों क्लोरीन रह सकती हैं तो 3 टाइम हो सकता है, 2 रहेगी 2 टाइम, और 1 रहेगा तो 1 टाइम, हाफ तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसको ट्रीट करवा रहा है A03 के साथ। ठीक है, अब सुनो, इसमें बाहर कितने सीएल है, 2 दिख रहे हैं। तो 2 सीएल है तो 2 मोल्स ऑफ A03 काम आएंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ AgCl। अब देखो पूछ क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स का वॉल्यूम और मोलिटी गिवन है। इसकी मोलिटी तो गिवन है लेकिन वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। अब एक बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले बताओ इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल काम आ रहे हैं, 2 मोल, चेक करो आ रहा है ना। तो सबसे पहले इसके मोल निकालो, जो मोल आएंगे उसके डबल A03 के काम आएंगे, आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ A03 ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्यों लिखा, देखो इसका स्टोइकियोमेट्री में 1 है, यहाँ 2 है, देखो है ना। अब देखो कॉम्प्लेक्स के मोल कैसे निकालोगे, मोल का भी मैंने बताया था, ये देखो। तो मोलरिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, डिवाइड बाई 1000 करके मैंने ये निकाल दिया। ठीक है, तो मोल्स आ जाएंगे मेरे पास, तो सोल्व करेंगे तो मोल आ गए मेरे पास ये इतने। ठीक है, अब देखो मोल आ गए, मोल का है कि नहीं, मोल का ये फॉर्मूला है आपके पास। मोल ये रहा, इसकी मोलरिटी कितनी है 0.1 है, वॉल्यूम आपको निकालना है, सोल्व कर लेंगे, ये लीटर में आ जाएगा, लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये समझ में आया। हेलो, हाँ भी कोई डाउट। बोलो भाई, ये पहले वाला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये जी एडवांस में आया हुआ है। कोई डाउट है तो बोलो। नैना अभी बेटा अपन एक पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, हाइड्रेट आइसोमेरिस, तो ये वाटर वाला मैं बताता हूं आपको। हाँ जी, चलें आगे, एक क्वेश्चन देखो और। देखो सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ये क्वेश्चन है
ये कॉम्प्लेक्स है CONH35 NO3SO4, ठीक है, इसके हैं 0.001 मोल। ठीक, आपने इसको क्या किया, है ना, आपने इसको किससे पास किया, आपने इसको पास किया केटाइन एक्सचेंजर से, ठीक है। तो जो एसिड बाहर आया, है ना, उस एसिड को ट्रीट करने के लिए, है ना, आपको चाहिए 20 ml 0.1 m NaOH, ठीक है। तो आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। बताओ बच्चों, ये आपके नोट्स में क्वेश्चन है, नोट्स में क्वेश्चन है ये आपके। ये भी आईआईटी जेईई में आया हुआ है, आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ भैया, जब एक बात बताओ, ये तो कंफर्म हो गया कि अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, है ना, तो एसिड बनना चाहिए ना, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ मुझे, देखो कॉम्प्लेक्स के मोल तो पड़े हैं, ठीक है ना, मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 0.01। और मोल ऑफ NaOH कैसे निकालोगे, देखो 0.1 20 डिवाइड बाई 1000 कितना जाएगा, 0.002। थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कौन है भाई,
हेलो मानवेंद्र, हेलो मानवेंद्र सिंह। यस सर, यस सर, यस सर। ये बेटा आप दो नाम से कैसे हो? सर मैं दो नाम से नहीं सर, मैंने एक ही नाम से ज्वाइन किया है सर। पहले वापस ज्वाइन किया था सर, बीच में सर फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो वापस अभी ज्वाइन किया सर चार्जिंग में। अरे बच्चों तुम मत करो बदमाशी, सुधर जाओ। हाँ बेटा देखो सुनो, कॉम्प्लेक्स के मोल ये, ठीक है, आपको एनएच के मोल जस्ट डबल चाहिए। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि कॉम्प्लेक्स से जो H प्लस मिलेंगे, है ना, वो क्या मिलेंगे बताओ। देखो H प्लस OH माइनस, ऐसे होगी रिएक्शन, ठीक है ना, है ना। अगर आपको ये 0.002 मोल चाहिए तो कंफर्म है ये भी 0.002 मोल होने चाहिए। ये बात है, इतनी तो बात में आ गई। अब देखो दो चीजें हो सकती है, CO NH35, ठीक है, एक तो मैं ये ले लूं, ठीक, और एक मैं ये ले लूं। ऐसा कर सकते हैं? अब बताइए क्या होगा। मैं इसको वाटर से ट्रीट करूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको वाटर से ट्रीट करूं तो देखो क्या होगा, CO NH35 NO3, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि इस पे है +2, इस पे -2, है ना, तो इस +2 के साथ तो वाटर से क्या कनेक्ट हो जाएगा बताओ, OH कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और इस सल्फेट के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा, 2H, क्या मिल गया, H+O4। लाइकवाइज इसमें देखो ये क्या है, +1 -1, नाइट्रेट में -1 होता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका HNO3, और ये मिल जाएगा CO NH35 SO4, ठीक है ना, और इसके साथ एक और जाएगा। अब बताओ आपको क्या चाहिए बताओ, आपको मोल्स ऑफ NaOH चाहिए 0.002, चाहिए ना, चाहिए। वो तभी पॉसिबल हो सकते हैं कि जब आपको कोई ऐसा एसिड मिलता हो जो 2H देता हो, है ना। तो बताओ ये एसिड 2H देगा या ये देगा, कौन सा देगा, कौन सा देगा, फर्स्ट वन या सेकंड वन, H2SO4 देगा, पक्का, समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई। तो देखो बेटा मोल ये थे, इस मोल को कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया। आ गया समझ में मामला? बोलो, बैठ गया क्या दिमाग में? चलिए ठीक है, ये नोट्स में दिया है न्यूमेरिकल, आप चेक कर लेना, इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखो बेटा सुनो, हमने कल सीखा था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होता है कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है ना। कैसे, देखो सुनो, जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, वो लीनियर होगी। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो वो लीनियर होगा। लीनियर कैसे, देखो इस तरह से, देखो ये लीनियर है, दिख रहा है आपको, ये लीनियर हो गया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लेनर देखो कैसे दिखा सकते हैं अपन, देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर आपको
देखो ये रहा, ये ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं है। अगर 4 हो तो टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसे जानते हैं आप, होता है टेट्राहेड्रल, है ना। तो देखो ये टेट्राहेड्रल है, देखिए ये क्या है, टेट्राहेड्रल है ये, ठीक है ना। अब देखो अगर अपन आगे चलें तो नेक्स्ट बात करें नंबर 5 में क्या होता है, 5 में हो सकता है टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरह की स्ट्रक्चर आती है। तो ये ट्राइगोनल है, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। देखो कैसे, सुनो ये देखिए, ये ट्राइंगल है, चेक करो, देखो ये ट्राइंगल है, इसके एक ऊपर है और एक नीचे है कि नहीं, अरे दिख रहा है क्या? ये जो ट्राइंगल है ना, इसके एक ऊपर और एक नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। फिर देखो 5 में एक कंडीशन ये भी पॉसिबल है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बन गया, ये मान लीजिए 4 बॉन्ड इस तरह से हो गए और एक बॉन्ड ऐसे ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, ठीक है ना। तो कैसे, देखो सुनो, है ना, जैसे देखो बेटा ये वाली पिक्चर, ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, है ना, स्क्वायर इसके ऊपर लगा दीजिएगा ऐसे, ये लगा दिया, लगा देंगे, लगा देंगे, आगे बात सुन में, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। एंड देन अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ ये 6 हो, है ना, तो वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, स्क्वायर बनेगा, बनेगा ऐसे स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया देखो स्क्वायर, और एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, है कि नहीं है। तो देखो बेटा सुनो, ये रहा, ये स्क्वायर है, एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे। इसका मतलब कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है ना। सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या रहा, एक डेफिनेट अरेंजमेंट, ये बात समझ में आई। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा और हमेशा क्या करेगी, मॉलिक्यूल के शेप में उसका रोल होगा, मॉलिक्यूल का शेप किस टाइप का होगा उसको डिटरमाइन किससे करेंगे अपन, सेकेंडरी वैलेंसी से। ये बात समझ में आएगी क्या, बोलो। सेकेंडरी वैलेंसी का डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, 2 सेकेंडरी वैलेंसी है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। या 5 में स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है और 6 में ऑक्टाहेड्रल, समझ में आ गया, बोलो। अब देखो आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कौन बनाते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड थे, है कि नहीं, ये बात समझ में आ गई। तो लिगेंड हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोलो समझ में आई बात। लिगेंड हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बात दिमाग बैठ गई, बोलो, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी क्या थी, ऑक्सीडेशन नंबर। अब मेटल का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, समझ में आया मामला ये, बोलो। तो 1 डिग्री वैलेंसी वो तो क्या करेगी,